हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन के अंदर अपन शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक की स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में है वो अपन इस टॉपिक के अंदर में है वो डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या बात होता है कि जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजन, उसको डिस्ट्रॉय करना उसके स्पोर के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, ए प्रोसेस वेयर इन pathogens and non-pathogens, non-pathogenics microorganism are destroyed with their spore। स्पोर के साथ में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं स्टरलाइजेशन। बात करें डिसइंफेक्शन नाम का, आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजी। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्शन होता है वो विदाउट स्पोर होता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका स्पोर है, उसका डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होता डिसइंफेक्शन के अंदर, और यही स्टरलाइजेशन के अंदर है वो स्पोर के साथ में है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो यही डिफरेंस है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के अंदर, यानी कि डिसइंफेक्शन के अंदर है वो स्पोर है वो नहीं मरता है, और स्टरलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर है वो स्पोर का भी है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन है वो होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ कीवर्ड के बारे में कि हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर है वो एक स्टरलाइजेशन है वो प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहा है। तो स्टरलाइजेशन इज प्ले इम्पोर्टेंट या की रोल इन हेल्थ केयर्स। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो स्टरलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, एक आज के टाइम पे है वो की रोल है वो प्ले है वो कर रहा है। ठीक है, और बात करें स्टरलाइजेशन के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर वो क्यों कौन फैला रहा है, बैक्टीरियाज। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट in present agent in hospitals तो वो क्या है, बैक्टीरियाज। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर है वो आईपीडी के अंदर या ओपीडी के अंदर, अगर हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं अपन, हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है वो उसका है वो पॉजिटिव एजेंट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया, चाहे वो किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि एक इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, उसकी क्या चेन है वो डेवलप है वो होती है, उसकी अगर बात करें तो चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपने इसके अंदर कंसीडर करते हैं वो करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट।
इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल है वो अपन देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और भी है वो हो सकते हैं, काफ़ी सारे हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो आता है उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर रिजर्वोयर। रिजर्वोयर की अगर बात करें तो रिजर्वोयर क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है जिस जगह पे या जिस प्लेस पे है वो है उसको अपन बोलते हैं रिजर्वोयर। जिस भी होस्ट के अंदर, चाहे वो एनिमल हो सकता है या कोई भी है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई भी व्हीकल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, आपका मिल्क हो सकता है, सॉइल हो सकता है, कोई भी फूड हो सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं रिजर्वोयर। किसी के अंदर भी जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है वो सर्वाइव कर रहा है उसको अपन बोलते हैं रिजर्वोयर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे कि सॉइल, एनिमल, ठीक है, फूड, नेक्स्ट बात करें रिजर्वोयर के बाद में जो स्टेज आती है वो आती है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि जिस रिजर्वोयर के अंदर है वो इन्फेक्शियस एजेंट है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर से है वो निकल रहा है, उसके अंदर से है वो एग्जिट कर रहा है, किसके अंदर से, रिजर्वोयर के अंदर से, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। वो कैसे करेगा अगर बात करें, ठीक है, तो ये कैसे करेगा, जैसे कि आपने स्नीज किया, रेस्पिरेटरी बात करें, रेस्पी या डायरेक्ट लिख लेता हूँ, स्नीजिंग, कफिंग, डेफिकेशंस, जिसके थ्रू है वो, जिस एक्टिविटी के थ्रू है वो एग्जिट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट मोड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मोड भी हो सकता है, जो कि मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है वो अलग से टॉपिक है वो पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ जाके हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैंने काफ़ी डीप में है वो पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको देखने को मिलेगी पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करें यानी कि अब देखो सिंपल वर्ड के अंदर अगर मैं बोलता हूँ तो कोई भी इन्फेक्शन था, ठीक है, वो सबसे पहले किसी के अंदर है वो था, यानी किसी भी ह्यूमन के अंदर था, किसी भी व्हीकल के अंदर था, या किसी भी के अंदर भी है वो था, सर्वाइव कर रहा था, वहाँ से है वो निकला। आपने क्या किया, स्नीज किया, डेफिकेशंस किया, कफिंग किया, या जो भी है वो एक्टिविटी की, उसके थ्रू है वो वहाँ से है वो एग्जिट किया। उसके बाद उसने है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन नाम का है वो उसने सफ़र है वो तय किया, ठीक है। उसके अंदर अब बात करते हैं कि जो भी ससेप्टिबल होस्ट है या जिस भी होस्ट के अंदर वो एंट्री करेगा उसको अपन बोलते हैं एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री है की अगर बात करें तो उसके एग्जांपल है वो आप सेम वही देख सकते हैं जो कि पोर्टल ऑफ एग्जिट के थे, जैसे कि स्नीज किया, स्नीज है हो सकते हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, कफिंग हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है, फूड के अंदर है वो हो सकता है, तो वहाँ से उसने है वो क्या किया। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद जो स्टेप है वो आती है ससेप्टिबल होस्ट। अब जो बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या ढूंढेगा, ससेप्टिबल होस्ट, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है या जो भी उसके लिए ससेप्टिबल है, जो कि भी उसके लिए है क्या है कॉमन है या जो भी प्रोन है उस चीज़ के लिए, उसके अंदर है वो क्या इफेक्ट करेगा। और जिसकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो उसके अंदर इफेक्ट है वो नहीं होगा, और जिसकी इम्यूनिटी वीक हुई, जहाँ पे उसने मौका मिला वहाँ ग्रो कर जाएगा, और है वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में है वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और किसी
इन्फेक्शन का है वो ट्रांसमिशन है वो हो जाएगा या डिजीज है वो पैदा हो जाएगी। तो ये हो गया मोड ऑफ या चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो अपने है वो देख लिया कि ये चेन है किसकी, इन्फेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं स्टरलाइजेशन के। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर है वो देखने को मिलेगा आपको मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मोइस्ट हीट को अपन बोल सकते हैं ऑटोक्लेव भी है वो बोलते हैं, ऑटोक्लेव भी है वो बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, गैस स्टरलाइजेशन हो सकता है। ये क्या है, मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन की, किस किस मेथड से अपन है वो स्टरलाइजेशन है वो कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, वो हो सकता है रेडिएशन मेथड हो सकता है। रेडिएशन मेथड की अगर बात करें तो रेडिएशन मेथड का एग्जाम देख सकते हैं, जैसे कि गामा रेज के थ्रू अपन है वो करते हैं रेडिएशन मेथड। ठीक है, और क्या हो सकता है, फिजिकल मेथड हो सकता है, फिजिकल मेथड है वो हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन। कोल्ड स्टरलाइजेशन को अपन बोल सकते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन भी है वो इसको बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, केमिकल स्टरलाइजेशन है वो बोल सकते हैं। तो ये हो गई मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की। अगर बात करें तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के है वो सबसे पहले अपन ने बात की मॉइस्ट हीट या जिसको अपन बोलते हैं ऑटोक्लेव। ठीक है, उसके बाद में आया आपका रेडिएशन मेथड या फिर गैस स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड हो गया। ठीक है, और कोल्ड स्टरलाइजेशन हो गया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो गया। ये क्या है, मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक है वो स्टेप बाय स्टेप है वो पढ़ेंगे, एक एक करके है वो अपन को सभी को है वो डिटेल के अंदर है वो डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्सा स्टडीज़ के साथ में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं सभी फ्रेंड्स को एक बार है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हैं वो आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्सा स्टडीज़ के साथ। थैंक यू।